Good morning, student. Now we are continuing our second chapter. Before that, I want to ask you that how many of you did homework? How many of you done homework? If you are not done yet, then please do and send to me. And I appreciate the work of other student who done homework as well as sent to me. Okay. Now we all continuing our next chapter, which is plants and structure and function, parts of plants. In the beginning we learnt about what root, structure of stem, then leaves, hmm, different kind of leaves, then arrangement of leaves, and I asked you about this table is given on 13 number. Okay. Have you completed that table? If not, then do complete. Okay. Now we will start our next topic, which is flower. So many kinds of flowers are there, different kinds of flower. Have you seen around you? Which flower you like? आपको बहुत सारे फ्लावर्स आजू बाजू में आपके एरिया में दिखते हैं, आपने घर में अपने गमले में लगाए होंगे बालकनी में। तो आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? कितने प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, कितने उनके कलर डिफरेंट होते हैं नहीं? हाँ, सबसे ज़्यादा तो सबको रोज़ फ्लावर ही लगता है। मुझे तो रोज़ पसंद है। आपको कौन सा पसंद है फ्लावर? तो डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स एज वेल एज हैविंग डिफरेंट ऐसे स्मेल ऑल्सो। स्मेल भी अच्छा होता है ना उनका। रोज़ का स्मेल अलग है, चंपा का स्मेल अलग है। अगर आप देखो तो जाय जुई शेवंती, ये सब अलग अलग प्रकार के फ्लावर है। उनका कलर अच्छा अलग होता है, एज वेल एज दिखने में भी अच्छे होते हैं नहीं? सबके अलग अलग पसंद होते हैं, बट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट इन दैट फ्लावर इज सेम। फ्लावर किससे बना होता है? फर्स्ट वन इज करोला, कैलेक्स, and androecium and gynoecium, means male part and female part. Now we see here the flower of hibiscus. Hibiscus का फ्लावर सबको पता है ना, जो गणपति जी को, गणेश जी को बहुत पसंद है। हाँ, सबको पसंद है। जास्वंद का फ्लावर, वो जो रेड कलर का रहता है या पिंक कलर का रहता है, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। केयरफुली ऑब्जर्व फुली ओपन हिबिस्कस फ्लावर। ये पूरा का पूरा ओपन किया हुआ हिबिस्कस फ्लावर है। फ्लावर्स में हैव ए लॉन्ग और ए शॉर्ट स्टाल कॉल्ड पेडिसेल। उसको स्टाल होता है, इट्स लॉन्ग और शॉर्ट, और ये पेडिसेल की वजह से इट स्टिक टू दैट, अटैच टू दैट स्टेम। ओके, वन एंड ऑफ द पेडिसेल इज अटैच टू द स्टेम, द अदर एंड ऑफ द पेडिसेल इज एक्सपांडेड एंड सॉलन। दूसरा एंड क्या होता है? एक्सपांडेड एंड सॉलन। इट इज कॉल्ड द रेसिप्टेक्टल. Petals and other part of the flowers are supported on the recipetal. ये दूसरे पार्ट है, उस पर ये सपोर्टेड खड़े रहते हैं. कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर. As I explained you in the beginning only, these are the 4 important and essential parts of the flower. See here, diagram is given. In this diagram, pedicel is there. If you see this diagram, vertical section of hibiscus flower means सीधा सीधा काटा हुआ वर्टिकल साइड से काटा हुआ फ्लावर है. यहाँ पे आपको क्या दिखता है? पेडिसिल. देन कैलेक्स. कैलेक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलेक्स? कैलेक्स का फंक्शन है इट्स प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड कंडीशन. जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो उसका प्रोटेक्शन कौन करता है? कैलेक्स करता है. Then in this ovary is there, calyx is there. Calyx is made up of sepals. And corolla is made up of petals. Main function of corolla is to attract insects toward them. तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, हनी बीज या अदर काइंड ऑफ इंसेक्ट तो वहाँ पे आते हैं. उसका तो उसमें जो चाहिए खाना वो ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके पैरों को एंथर्स चिपक जाते हैं. और ये एंथर्स जब वो इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाते हैं तो
उसे बोलते हैं पोलिनेशन, क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स जो उनके पैरों को चिपके होते हैं वो एक फ्लावर पे दूसरे फ्लावर पे जाने से वो वहाँ पे जो स्टिग्मा है उस पर चले जाते हैं और इसे ये पॉलिनेशन कहा जाता है और ये रिप्रोडक्शन का एक हिस्सा है. इट स्टार्ट रिप्रोडक्शन. देन वी सी हियर द कैरेक्टर वन बाय वन. कैलेक्स. In bud condition, the petals are covered by a leaf-like parts called sepals, which are green in color and they form the calyx. It's made up of sepals. And what is the main function? To protect flower in bud condition. And calyx is made up of sepals. Corolla. This is made up of colorful part called petals. Leaf-like parts called sepals in calyx. And that different parts in corolla is called petals. It's made up of petals. Observe the shape, color and smell of the corolla of various flowers like rose, chrysanthemum, hibiscus, मोगरा, कनेर एंड तगर. ये तो हमारे आजू बाजू में ही मिलने वाले होते हैं. हमने देखा है ना, ये कनेर के फूल, ये तो मोगरा, हिबिस्कस, ये तो हमारे रोज़ के देखने में है ना. वो आप देखो और उसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट है, डिफरेंस दिखता है आपको, वो आप नोट कर लो. यू ऑब्जर्व दैट. एंड्रोशियम. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स. ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ anthers and filament. Androecium is the consist of the male part of the flower. It's made up of stamens and stamens has lots of anthers. When that anthers goes fallen on the reproductive part of the flower, then reproduction takes place. So it's all called androecium. This is the essential walls of flower. Next one is androecium. Androecium is over. Next is gynoecium. This is the female reproductive part of a flower. This is made up of carpel. A carpel consists of stigma and style and ovary. When these anthers fall on the stigma, it goes enter to that style towards ovary and germination is start. Reproduction is start at that time. Take a vertical section of hibiscus flower with the help of sharp blade. By cutting the flower vertically from stigma to pedicel, both sections of the flower will be seen in to have the same structure. You may do it at your home, but carefully, okay? हिबिस्कस का फ्लावर है, उसे अच्छे से आप काट के वर्टिकली काट के ऑब्जर्व कर सकते हो, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स. After maturity, anthers burst and the pollen grains which are released fall on the stigma. This process is called pollination. Due to pollination, ovules means egg cells in the ovary get fertilized. जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में पड़ते हैं, स्टिग्मा का स्टाइल से वो नीचे ओवरी तक जाते हैं और ओवरी में जाने के बाद ओवरी क्या होती है, फर्टिलाइज होती है एंड रिप्रोडक्शन स्टार्ट. ये ओवरी में क्या होता है, एग्स होते हैं, ओव्यूल्स एग्स होते हैं और ये फर्टिलाइज होते हैं एंथर्स की वजह से. फर्टिलाइज ओवल्स फ्रॉम द सीड्स एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. और ये फर्टिलाइज सीड्स जो है ओवरी में, वो किस चीज़ में डेवलप होते हैं, फ्रूट्स में. फ्रूट्स में आपने देखा है बहुत सारे बीज होते हैं ना, बीन्स होते हैं ना, बीज वही डालने के बाद ही तो दूसरा उसी प्रकार का प्लांट आता है, राइट. उसमें एम्ब्रियो होता है, वो सीड्स में उसी प्रकार का एम्ब्रियो, उसमें एम्ब्रियो होता है, उसी प्रकार का प्लांट. वो सीड्स जब हम बोते हैं तो फिर से तैयार होता है, फिर से उगता है. What use up to plants are insects flitting about around its flower. आपको मैंने बोला था ना कि इंसेक्ट का क्या फ़ायदा है इंसेक्ट का फ्लावर के लिए. जब वो इंसेक्ट वहाँ पे हनी या जो मिलता है खाना उनको, नेक्टर, वो कलेक्ट करने के लिए जाते हैं फ्लावर्स में, तो ये पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से निकले हुए उनके पैरों पे चिपकते हैं. और जब ये इंसेक्ट्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो वो एंथर्स ऑटोमेटिकली वो स्टिग्मा पे गिरते
और स्टिग्मा से सीधा स्टाइल से होके ओवरी तक जाते हैं और ओवरी में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है. दैट्स वाई वी नीड इंसेक्ट. एंड हनी बी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. ये हनी बी की वजह से बहुत सारा पॉलिनेशन होता है. इसलिए हनी कोम आपको दिखता है तो उसको डिस्ट्रॉय मत करो. अगर हनी बीज नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन कैसे होगा. अब पॉलिनेशन नहीं होगा तो दूसरे हमारी जो जैव विविधता दिखती है हमको, यहाँ बहुत सारे प्लांट्स दिखते हैं, वो कैसे उगेंगे. अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हार्बिवरस एनिमल्स नहीं रहेंगे. प्लांट पे जो जिंदा है वो कुछ भी नहीं बचेगा. हम भी तो लीफी वेजिटेबल्स प्लांट भी खाते हैं. वी आर डिपेंड ऑन नेचर फॉर आवर फूड. अगर नेचर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे. इसलिए आपको हनी बीज का संरक्षण करना है. यू मस्ट प्रोटेक्ट दैट हनी बीज. There are so many kind of programs are running for protection of honeybees. As well as from our side, we must protect honeybees for the purpose of this pollination and as well as to save our environment, our life. First one we seen root, then stem, leaves, flower, and next essential part is now fruits. In the fruits you seen very number of seeds are present. Okay, that converted after fertilization in flower, it's converted into fruit. There are so many kinds of fruit now we see here. We regularly eat fruits. Like I like mango very much. You may also like it, no? Mango, jackfruit, guava, then cashew nuts, so many pineapple, so many kinds of fruits are there. Have you seen that there are no any kind of similarities. ज़्यादातर नहीं होती है. ये हर एक ये अलग अलग प्रकार के जो भी फ्रूट्स हैं ये अलग अलग होते हैं. अगर आप कैश्यू नट देखेंगे तो उसका बीज कहाँ पे होता है, फ्रूट के बाहर आया हुआ होता है. पाइनएप्पल देखेंगे तो उसके ऊपर पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है. जैक फ्रूट देखेंगे तो पूरा कटियल कवर्ड होता है, कांटों भरा मोटा ऐसा कवरिंग होता है उसका. मैंगो का कवरिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है, हम इजीली खा सकते हैं. चीकू भी आसानी से खा सकते हैं. लेकिन हर एक फ्रूट में समानता है कि बीज होता ही होता है. सीड इज प्रेजेंट देयर. नाउ सी हियर we ate many different types of fruits. Each type of fruit has its own characteristic. There are variation in their shape, color, taste, etc. The mango contains only one seed, where the jackfruit consists of many small fruitlets, each with its own seeds. जैकफ्रूट देखे ना काट के तो कितने छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होते हैं उसमें, और हर एक फ्रूटलेट्स में एक एक बीज होता है, सीड होता है. Soak the seeds of pea, wheat, rice, jawar, groundnut in water for 3 to 4 hours. Press the seed with your finger and observe them. Which seed get divided into 2 equal parts? Seeds which get divided into 2 equal parts are called dicotyledonous seeds, and seeds which do not divide into 2 equal parts are called monocotyledonous seeds. जब कोई सीड्स दो भागों में डिवाइड होती है तो उसे बोलते हैं डाइकोटिलेडोनस. डाई मीन्स 2 और जो डिवाइड नहीं होती है वो है मोनोकोटिलेडोनस. मीन मोनो मीन्स सिंगल. तो आपको यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट बताया गया है वो आप घर पे कर सकते हो. उसमें क्या है, पी, व्हीट, जवार, ग्राउंडनट, इनको आप 3-4 घंटे के लिए सोक करो और बाद में देखो ये सीड्स है ये 2 भागों में वॉल्स में विभाजित होती है या नहीं. अगर होती है तो वो डाइकोटिलेडोनस एंड नहीं होती है तो मोनोकोटिलेडोनस. ये 2 बीज के प्रकार है. आगे चल के आपको ये डिटेल में पढ़ने के लिए है, लेकिन अब तक तो आपको जो बोला गया है वही करो आप. यहाँ पे 2.11 फिगर है, वेरियस फ्रूट्स एंड सीड्स. यू मस्ट सी दैट, ऑब्जर्व दैट. ओके, and your homework is that write down this full exercise in your science notebook and again read this full lesson one time at least, and after that you
write down this all exercise. And if you have any kind of queries in this chapter, you may ask me. The chapter's name is what? The structure and the functions of various part of plants. Okay, in these plants we see, what we see, the main parts are root, stem, leaves, flowers and fruit. These are the main parts of the plant, and you have to do observation of each and every part of the दिस प्लांट इन सराउंडिंग. आप अगर सराउंडिंग में देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट्स दिखेंगे. उनका ऑब्जर्वेशन करो, उनका स्टेम कैसा है, रूट कैसा है, फ्लावर कैसे है, फ्रूट कैसे है. तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा विथ एक्सपेरिमेंट. और फूल तो हर एक प्रकार के घर में ही होते हैं, फ्रूट्स तो हम खाते ही है. और जैसे ही यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट बताया गया है वो एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो. बहुत आसानी से आपको ये सब शेंगदाना, पिन, सब कुछ आसानी से मिल सकता है. गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में बताया गया है वो सारे सीड्स आपको घर में आसानी से मिल सकते हैं. आप सोख करके आप देख भी सकते हो, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो. आप नेट पे, गूगल पे जाके भी आप देख सकते हो. आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है. यू may use that also. In next lecture we are going to see about the properties of natural resources. Natural resources तो सबको पता है, air, water, land, okay, but we are going to learn about their properties. Properties क्या है, what is the characteristic of that natural resources and how does this natural resources help us. These all things we are going to learn in our next chapter, in our next lecture. The name is Properties of Natural Resources. Till then, goodbye and do your homework.